महाराज जी, मुझे बहुत परेशानी है। कभी मेरा सर दर्द होता है, कभी मेरा पेट दर्द होता है, कभी मेरा हाथ और पैर दर्द होता है। मुझे कुछ ऐसा इलाज बताइए कि मेरा सभी परेशानी चला जाए। बेटा देखो, तुम एक काम करो, तुम जहर खा लो। तुम्हारा परेशानी तो छोड़ो, तुम्हारा जीवन ही चला जाएगा। फिर तुम भी खुश हो जाओगे और मैं भी। तुम सभी को राधे राधे। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनको कपिल शर्मा भी देख के बोलता है, हाँ ये कर लो पहले। मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है। बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अच्छा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। भाई तुमने लड़की वालों से बहुत छोटी चीज मांग ली। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर मांग लेते तो वो लोग तुरंत मान जाते हैं। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उस पे गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। क्या सोच है रे तेरी? ये लड़की के घर वालों से कार मांग रहा है, अपने पापा से नहीं, क्योंकि इसको पता है मेरे पापा ने आज तक मुझको साइकिल नहीं दिलाया, तो कार तो बहुत दूर की बात है। सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चिंता ना करिए। भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? अरे गुरुजी, अगर उसके घर में हर साल बच्चा होने लगा तो वो कुछ साल बाद आपके पास आके बोलेगी, गुरुजी हमारे घर में बहुत बच्चे हो रहे हैं, 2-4 बच्चों को गोद ले लो। ये क्या बात करता है यार? अगर हम लोग उस नहीं मारेंगे तो हमको लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है। क्या तो मारना पाप है? मच्छर। मच्छर? तो आप मच्छर नहीं मारती? मारते हैं गुरुजी, लेकिन आप कहते हो वो पाप होता है। ये देखो ऐसा है, मच्छर को मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना मजबूरी है, क्योंकि वो बीमारी फैलाता है। सही बात है, सही बात है। कानून भी तो कहता है कि यदि आपको कोई मारना चाह रहा है और आपने मार दिया तो भाई साहब वो मर्डर नहीं माना जाएगा। आप हमें मारना चाहते थे, हमने अपने बचाव में मारा। समझ रहे ना आप? तो गुरुजी जब मच्छर को मारना बुरी बात नहीं है, तो चींटी को भी मारना बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी वो भी तो हमारे पैरों में काट लेती है। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। अच्छा। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर। देखो भाई, मैं इन दीदी के साथ हूँ, क्योंकि ये महाराज जी कथा कम सुनाते हैं और लोगों को मच्छर मारने के बारे में ज्यादा बताते हैं। बात तो सही है। पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है? बताओ, इन मैडम को पता भी नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कितनी शादी की थी, पर ये फिर भी महाराज जी से पूछ रही हैं कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया। अगर कृष्ण भगवान ऊपर से देख रहे होंगे तो बोलेंगे, पार्थ रथ को इसके ऊपर चढ़ा दो। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, प्रेम नहीं, से बुढ़ापा भगवान भी का नहीं है नाम हमारे। जपो। आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं। हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं, 45 साल के हैं। 45 साल। हाँ। ये क्या सुन रहा हूँ? उसमें रहने लायक भी नहीं हूँ वृद्धाश्रम में। और आपका लड़का कितने उम्र वही का बात है? है, लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी। गुरुजी आप समझ नहीं रहे हैं, 11 साल की उम्र में इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया, 13 साल की उम्र में इन्होंने इंटर पास कर लिया, 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और 15 साल में इनका बच्चा हो गया। क्या बवासीर बना दिए हो। देखो, तुम सभी से मेरा निवेदन है, गुरुजी को मेरा ये वीडियो दिखा देना।
गुरुजी समझ जाएंगे। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ, कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। और कितने के रोज खा जाती हो? 50। तो धराधन फेंके जा रहे हो। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ, मेरे जो पतिदेव वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। क्या बोला तू? तो बहन जी, जब आप और आपके पति दोनों लोग गुटखा खाते हैं तो आपके बच्चे भी खाते होंगे, और आपके बच्चे विमल खा के आप लोगों से ये बोलते होंगे, देख आबिर, मुझे विमल खाने की बहुत तलब हो रही है, चापनवाड़ी से विमल लेके आ। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। ये कैसे? आप गालियां बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। माँ बहन की गाली आप ही देती हो? ये गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला। तो बहन तुम एक काम करो, तुम तुरंत महाराज जी के सभा से निकल जाओ। महाराज जी कैसा उल्टा जवाब देते हैं ये तो हम सभी को पता है। अगर महाराज जी ने तुम्हें उल्टा जवाब दे दिया तो तुम महाराज जी को भी गाली दे दोगी। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। सिस्टम पार देंगे। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। तो भाई जब तुम्हारी माँ 35 साल की हैं तो इससे तुम्हारे पापा भी 37-38 साल के होंगे। तुम मुझे एक बार अपने पापा से मिला देना, मैं उनसे हाथ जोड़ के पूछूंगा ये आपका ही बेटा है ना? इतने कम समय में आपका ये बेटा हो कैसे गया? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? भाई अगर कभी कोई महाराज जी से पूछता होगा, महाराज जी अगर कोई हमें गाली दे तो हम अपने आप को शांत कैसे रखें, तो महाराज जी बोलते होंगे ऐसे उंगली खड़ा करो और अपने यहाँ रखो। तुम सभी को राधे राधे।